अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिअराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िइल बलाइ वल वबाइ वल कहति वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफ़ूउम मशफ़ूउम मनक़ूशुन फ़िल लौहि वल क़लम सय्यिदिल अरबि वल अजमि इस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुम मुनव्वरुन फ़िल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बदरिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिस्बाहिज़ ज़ुलम जमील शियम शफ़ीइल उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील खादिमुहु वल बुराक़ मरकबुहु वल मिअराज सफ़रुहु व फ़ौक़ सिदरतिल मुंतहा मक़ामुहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदुहु वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिक़ीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़रा سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस सूफ़ी मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक और उसका तर्जुमा पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सय्यदुना मुबश्शिरुल फ़ुक़राई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार फ़ुक़रा को खुशखबरी देने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत बिन साद साइदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास बैठे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम से फरमाया, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी राय है वही हमारी राय है। हम तो समझते हैं कि ये शरीफ लोगों में से है, ये इस लायक है कि अगर कहीं ये निकाह का पैगाम भेजे तो उसे कबूल किया जाए।
और अगर किसी की सिफारिश करे तो इस सिफारिश को कबूल किया जाए। अगर कोई बात कहे तो इसकी बात सुनी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। इतने में एक और शख्स गुज़रा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा सहाबा किराम से फरमाया, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह की कसम, ये तो मुसलमानों के फ़ुकरा में से है। ये अगर कहीं निकाह का पैगाम दे तो इसका पैगाम कबूल न किया जाएगा। अगर किसी की सिफारिश करे तो इसकी सिफारिश कबूल न की जाए, और अगर कुछ कहे तो इसकी बात न सुनी जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फ़कीर शख्स उस पहले शख्स जैसे दुनिया भर के आदमियों से बेहतर है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैंने जन्नत का मुशाहिदा किया तो मैंने उसमें अक्सरियत फ़ुक़रा की देखी। नाज़रीन किराम, तमाम मुअर्रिख़ीन, वो मुसलमान हों या वो रेंटलिस्ट हों, वो गैर मुस्लिम हों, जितने स्कॉलर्स थे और जिन्होंने तसव्वुफ़ की दुनिया की तरफ ध्यान किया, तसव्वुफ़ की दुनिया का मुताला किया, सूफिया किराम की तालीमात और उनके हयात के बारे में रिसर्च की, वो सब इस पर मुत्तफ़िक हैं। मुसलमानों में सादिया देलवी की लेटेस्ट किताबें हों, या दी चिश्तीज़ जो है मुनीरा हायरी की किताब हो, वो लाला लाजपत राय हो, जीवन लाल कपूर हो और खुशवंत सिंह हो, जिन जिन लोगों ने लिखा, पीसी रॉय हो, डॉक्टर लाजवंती हो, जिन्होंने इस मामले में रिसर्च की, सब ने एक बात पे मुत्तफ़िक हुए। और एक बड़ी अहम किताब मैं जो अभी मुझे याद आ गई, द मिस्टिक इस्लाम, जूलियन बैल्डी की किताब है, बड़ी मशहूर। उसकी किताब में भी उसने बड़ा तसव्वुफ़ के मामलात और सूफिया को डिस्कस किया है। सब इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि सूफिया का जो अंदाज़े तबलीग होता है, ये इस तरह होता है कि लोगों के अंदर दिलों में रासिख हो जाता है और पता भी नहीं चलता। इनका अंदाज़े तबलीग शबनमी होता है, और दीगर जो हमारे लोग मुबल्लगीन होते हैं उनका बाज़-औक़ात अंदाज़ तेज़ बारिश की तरह होता है। तो मैं कहा करता हूँ कि तेज़ बारिश में हर आदमी कोशिश करता है किसी छत, किसी साहिबान के नीचे चला जाए, लेकिन अगर आप बाहर बैठे हुए हों और रात भर बैठे रहें और शबनम बरसती रहे तो सुबह तक आपके कपड़े भीग जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल सूफिया किराम का अंदाज़ तबलीग भी इसी शबनमी अंदाज का होता है। वो लोगों को बदल देते हैं। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं सागिर से नहीं, नज़रों से पिलाई जाती है। सूफिया किराम का अंदाज़ तबलीग अपना अपना, अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, ज़माने के हालात के मुताबिक, उस जगह की तहज़ीब और तमद्दुन को सामने रखते हुए, लोगों के मिजाज को सामने रखते हुए तबलीग करते थे। हर एक का अपना अपना रंग है। जिस तरह गुलिस्तान में मुख्तलिफ़ रंग के फूल ये हमारे सामने पड़े हुए हैं, जिस तरह फूल, और ये सब मिलकर इस गुलदस्ते की रौनक और इसकी जो शान व शौकत और इसके हुस्न में इजाफ़ा करते हैं। बिल्कुल सूफिया भी अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, कहीं मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ है, कहीं दाता अली हजवेरी का रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़ है, कहीं बाबा फरीदुल गंज शकर है, और कहीं जनाब मुजद्दद अल अफ़सानी और ख्वाजा अबैदुल्लाह अरार हैं। तो हर एक का अपना अपना रंग है। आज हम एक ऐसे फ़कीर लाहौर हज़रत शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हयात तालीमात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये वो बुज़ुर्ग थे जिनको आम ज़ुबान में मलामती सूफ़ी कहा जाता है, लेकिन मैंने उनकी जो तालीमात पढ़ी उनमें देखा कि नफ्स की मलामत करते हैं और अल्लाह से ताल्लुक़ जो है, ताल्लुक़ बिल्ला, वो इतना मजबूत करते हैं कि फ़ना फ़िल्ला की मंजिल पे इंसान को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। उनके कलाम, उनकी अज़मत, शान, उनका अंदाज़ तबलीग गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ हैं लाहौर की एक बहुत मारूफ़ यूनिवर्सिटी में बहुत अहम हैसियत में हैं, बल्कि सदर नशीन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब। उनके साथ हैं साबिक़ प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज जामिया पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर असमतुल्लाह ज़ाहिद साहब, और उनके साथ भी लाहौर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। आज नाज़रीन इकराम 3 डॉक्टर्स मैंने पकड़े हुए हैं, आज इनसे देखते हैं। सर्जरी करवानी आपसे आज शाह हुसैन कलाम और तसव्वुफ़। जी तारुफ शाह साहब। साहब शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक तो लाहौर की इज़्ज़त व आबरू हैं, उन मशाइख में से हैं, उन सूफ़ियों में से हैं जो लाहौर की शनाख्त हैं सही मानों में।
इसके अलावा उनका बहुत बड़ा एहसान है हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी पर। पंजाबी की शायरी में उनका जो कलाम है वो पंजाबी के कदीम तरीन नमूनों में है, और हकीकत ये है कि वो लिसानी एतबार से, अदबी एतबार से उसकी गैर मामूली अहमियत है। मुझे जो अर्ज़ करना है वो ये है कि हमारी तारीख़ में 16वीं सदी ईस्वी जो मुग़लों का ज़माना है बहुत ही अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर लाहौर के हवाले से। ठीक, हज़रत शाह हुसैन 16वीं सदी में 1538 ईस्वी में तकरीबन लाहौर में पैदा हुए। टकसाली दरवाज़े के अंदर आपकी रिहाइश थी, और यहीं लाहौर ही में आपका विसाल हुआ 1599 ईस्वी में। गोया 1600 नहीं हुए, और 17वीं सदी हिजरी है। जी बिल्कुल, तकरीबन वही है। हुमायूं बादशाह का ज़माना था, फिर उसके जो मसाइल पैदा हुए, शेर शाह सूरी ने टेक ओवर किया, फिर हुमायूं दोबारा बरसर इक़्तिदार आया, अकबर आज़म बहुत ही मुस्तहकम हुक्मरान। ये वो ज़माना है, और उन सब की कंसंट्रेशन लाहौर पे बहुत थी। जी साहब, बाबर का बेटा जिसकी बारादरी मशहूर है वो यहाँ का हुक्मरान था, और यहाँ इल्म फजल की भी एक गर्म बाजारी थी। आपका ख़ानदान राजपूत ख़ानदान कहते हैं, उसकी एक शाख है ढूडी, उसमें से थे आबा व अजदाद नौ मुस्लिम हुए, इस्लाम कबूल किया और आम पेशा अख्तियार किया जौलाहे का, जिनको बाफिंदा भी कहते हैं। अब आप अंदाज़ा फरमाइए कि पंजाब के कल्चर में और सब कॉन्टिनेंट में ज़ात पात का एक रासिख निज़ाम चला आ रहा है, आज तक भी उसके असरात महसूस किए जा सकते हैं। सही। ये जो कस्ब करने वाले लोग हैं, जिनको अल्लाह के रसूल तो अपना महबूब करार देते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह कस्ब करने वालों को दोस्त रखता है, लेकिन यहाँ के ज़ात पात के निज़ाम में इन पेशावरों से कोई मोहब्बत नहीं की जाती थी, बल्कि इन्हें आला ज़ात वाले अपने बराबर भी नहीं जानते थे, कमी समझते थे। आज भी वो असरात मौजूद है। शहरों का एक फायदा वैसे हुआ है। जी हाँ, यहाँ आते जी सब बदल गई। बिल्कुल ये आप सही फरमा रहे हैं। और लोगों ने फिर ऐसी ऐसी छलांगे लगाई कि वो सैयद ही बन गए। जी बिल्कुल, दरमियान में रुकना ही तो कहते हैं कि भाई एक तज़किरा मुरत्तब होना चाहिए जिसमें ये हो कि हमारे सामने कौन कौन सादात बने हैं, हम ऐनी शाहिद हैं। जी डॉक्टर साहब जी, ये सादात बन गए लोग। जी जी, शाह हुसैन जो थे ये बज़ाहिर इनकी तालीमात तो लगता है कि नाउज़ुबिल्लाह कोई हटी हुई इस्लाम से है, ये ज़रा इस्लाम से ताल्लुक़ समझा दे। गैर साहब ऐसा नहीं है, हमारे बहुत से सूफिया के साथ ये जुल्म हुआ है। अच्छा। कि लोगों ने उनकी तालीमात को गलत अंदाज में पेश किया है। ठीक, उसकी वजह यह है कि दुनियादार की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपने आदर्श होते हैं, तो उसमें ढाल के सूफिया की तालीमात को पेश किया जाता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं भी एक सूफी हूँ और फलां सूफी को फॉलो कर रहा हूँ, हालांकि उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, अपने अमल को जस्टिफाई करने के लिए नाम उनका इस्तेमाल लगा देते हैं। सही बात। शाह हुसैन की आप जिंदगी देखें तो इब्तदा में उन्होंने 10 साल की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया है। 10 साल की उम्र में पूरा कुरान मजीद उन्होंने तिलावत करके तरावी की नमाज में सुना दिया है। और वो भी ऐसे देखें, हज़रत अबू बकर के पास गए हैं, उनके उस्ताद हैं वो, तो 7 पारे उन्हें हिफ्ज़ किए हैं और फिर वो 7 पारे उन्होंने तिलावत किए हैं तरावी में। तो इसी दौरान एक बुजुर्ग आते हैं, नहीं शाह बहलोल दरियाई तो बाद में आते हैं ना, इसी दौरान एक बुजुर्ग की और अहम बुजुर्ग हैं उनकी मुलाकात होती है, लेकिन होती शाह बहलोल दरियाई के हवाले से है। शाह बहलोल दरियाई खिज़र अलैहिस्सलाम की, जी मैं अर्ज करता हूँ, शाह बहलोल दरियाई उसी मदरसे में आए हैं। उन्होंने शाह हुसैन को देखा है तिलावत करते, बहुत प्यार किया, दुआएं दी और कहा कि बेटा ये ऐसा करो, दरिया करीब है, पानी लाओ मेरे लिए। वो कूज़ा लेके गए, पानी लेके आए और रास्ते में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा ये पानी कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने कहा जी अपने बुजुर्गों के लिए ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये पानी दो मुझे। कूज़ा पकड़ा, थोड़ा सा पानी खुद पिया उसमें से और थोड़ा सा शाह हुसैन को पिला दिया और कहा कि ये कूज़ा अपने बुजुर्गों को जब जाके दोगे तो मेरा सलाम भी देना। वापस आए, सारा मामला बताया तो शाह बहलोल ने पूछा कि वो बुजुर्ग मिले थे तुम्हें? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा आपको सलाम दिया है और कुछ पानी मुझे पिलाया, कुछ खुद पी लिया है। फरमाया बेटा वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे, उनकी दुआ बरकत से अब तुम्हें पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ हो चुका है। सुभान अल्लाह। और फिर उसी साल शाह हुसैन ने पूरा कुरान मजीद सुना दिया है। अब इस तरह का आदमी जिसको कुरान मजीद
तोहफतन मिला हो बुजुर्गों की निगाह फैज से, वो कैसे इस तरह का हो सकता है कि उसकी तालीमात इस्लाम से इधर उधर और वो सारी रात खड़े रहते थे दरिया रावी और फिर कुरान हकीम शाह हुसैन उनके मुरीद हुए हैं। और जब फिर उन्होंने मुरीद करने के बाद जब वापस गए हैं चंदियोट अपने आस्थाने पे, तो शाह भटिया के पास है शाह हुसैन को ताकीद करके गए हैं कि सारा इल्म हासिल करो और फिर दाता दरबार पे मुसलसल हाजिरी दो। तो इसी दौरान उनका ये अमल है कि दरियाए रावी पे जाते हैं तो रात दरियाए रावी में खड़े रहते हैं और दिन को दाता दरबार रहते हैं और अपने रब रब करते हैं। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब दाता दरबार जाते हैं, ये मिज़ारात पे वो लोग दुनिया से बुजुर्ग चले गए और फौत हो गए, लोग कहते हैं वो मर गए, मिट्टी के साथ मिट्टी हो गए, अब वहाँ पे जाके क्या मिलेगा कब्रों में? इसीलिए बाज़ लोगों ने कब्रें ही मिसमार कर दी बड़े बड़े बुजुर्गों की। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। इंसान का वजूद मरता है। वो क्या है इकबाल का, मौत को समझे है गाफिल, इख्तिताम ज़िंदगी है ये शाम ज़िंदगी, सुबह दवाम ज़िंदगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, जिस्म मरता है, लेकिन जिस्म भी उन लोगों का मरता है जो ख्वाहिशात के पुजारी होते हैं। जो अल्लाह के सच्चे लोग होते हैं उनके जिस्म भी महफूज होते हैं। आपने भी मुशाहदात किए होंगे, मूतू कबला अंता मूतू, हाँ जी, मूतू कबला अंता मूतू, बिल्कुल ऐसे। एक बात मैं शायरी के हवाले से करना चाहता हूँ। एक हदीस पाक आपने शुरू में पढ़कर सुनाई और बड़ी रूह परवर हदीस है फ़क्र के हवाले से। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह दर हकीकत फ़क्र के शाह सवार हैं और वो कहते हैं एक शाह हुसैन फ़कीरे तुसी आखो ना कोई पीरे। वाह, ये पहला आदमी है जिसने शायरी में अपने पीर होने की नफी की। वो अलग बात कि हमने पीर बना लिया, ठीक है। एक शाह हुसैन फकीरे तुसी आखो ना कोई पीरे, साकू कूड़ी गल ना भांदी, सानू तलब सईं दे ना दी। ये इज्जो इनकिसार आप देखें, ये फक्र को उन्होंने किस तरह बयान किया है। और फक्र का जो लोग मिस यूज करते हैं और दादो दाहश और इक्तदार और ये सारी चीजें जो इस दौर में खुद नुमाई, रियाकारी, यानी तीसरे मिसरे में देखें वो क्या कहते हैं, वो फरमाते सानू कूड़ी गल ना भांदी। यानी ये झूठ है, हम फकीर लोग हैं, हम सच बोलने वाले लोग हैं, दुर्वेशी हमारा पेशा है। और दिलचस्प बात यह है कि एक बादशाह होता है जो लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करता है और एक दुर्वेश होता है जो लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। और शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, लॉर्ड कर्जन ने जो बात कही, हाँ जी, जब वो गया ना वापस लंदन, तो उन्होंने कहा, लॉर्ड कर्जन से पूछा कि वहाँ क्या दिखा बर्रे सगीर में? उसने कहा मैंने देखा कि वहाँ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की कब्र जो है वो लोगों के हुकूमत कर रही है दिलों पर, सदियों से हुकूमत कर रही है। नहीं फ़क्र सल्तनत में कोई इम्तियाज ऐसा, वो ये सिपाह की तेगबाजी, वो निगाह की तेगबाजी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी निगाह फैज़ तर्जमान से लोगों की तकदीरें बदली हैं। और शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने, जब अगले हिस्से में हम आएंगे तो उनकी शायरी में मुख्तलिफ पहलू हैं। फ़िराक उन्होंने बयान किया और ऐसा फ़िराक है आज भी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। इज्ज़ो इनकिसार है, तसव्वुर शेख है, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी शायरी में जो निहायत अच्छे तरीके से उन्होंने बयान की हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉफ़ी क्या है, ये जो हम पीते हैं चाय कॉफ़ी, ये है काफ़ी हो गया, अब बस करें इसको जी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो और बातें करके काफ़ी पर भी बात करूँ। एक तो मुझे ये अर्ज़ करना है कि हज़रत शाह हुसैन ने बाकायदा जो इल्म हासिल किया, कुरान करीम बताया गया कि हज़रत अबू बकर से आपने पढ़ा। ये साहब थे बुगा निज़्द भेरा के, बहुत अजीम शान ख़ानदान है बुगा, और अगर उसका उस्ताद होना साबित है शाह हुसैन का तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बहुत अच्छे। उस ख़ानदान ने 400 साल मुसलसल आलिम पैदा किए हैं, सुभान, और उनमें से बेशतर लाहौर में रहे हैं और उनमें से ज़्यादातर सयाल शरीफ के आस्थाने के मुरीद रहे हैं। अच्छा। और तज़कार बुगविया के नाम से 2 जिल्दों में उस ख़ानदान की इल्मी तारीख लिखी गई है। ये जिनको बगवी कहते हैं, ये वही बगवी, ये बुगवी हैं। जी हाँ, जी अच्छा। हाँ, जी हाँ। और ये वजूदी हैं सारी, जी बिल्कुल, किताबें भी उनकी हैं बड़ी। जी ऐसा ही है। समझा। उसके फैसलाबाद में भी है बगवी जी। उसके अलावा एक और उस्ताद का नाम मिलता है जिनसे हज़रत शाह हुसैन ने तफसीर पढ़ी, वो बहुत मारूफ हस्ती हैं, उनका नाम है शेख सअदुद्दीन या सअदुल्लाह लाहौरी। और मुग़ल दौर में उनका सिलसिला दरसो तदरीस बहुत मारूफ था। जब हम ये देखते हैं कि उनके आस्थाने से वाबस्ता थे शाह हुसैन और दरस तफसीर लेते थे, तो दरस तफसीर में हर एक को तो दाखिला नहीं मिल जाता, उसके लिए एलिजिबिलिटी शर्त है।
पहले तमाम राइज उलूम व फ़नून पढ़े हुए हों तो तब आप वहाँ अक्स कर सकते हैं। ये मास्टर की क्लास जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएशन होगी तो वहाँ जाएंगे ना। इसका मतलब है ये जो तासुर है कि वो उम्मी थे या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कोई नहीं थे, उसकी भी नफ़ी हो जाती है। हमें अपने अकाबिर के जो गलत फहमियाँ हैं उनके बारे में राय उनका इजाला करना। अच्छा एक बात, आप फारसी के जो कि बहुत अथॉरिटी हैं फारसी में, मुमासलत जी दोनों में एक सिमिलैरिटी पाई जाती है। मसलन मौलाना रूम में जी शम्स तबरेज आए और उन्होंने पकड़ के किताबें फेंक दी, इनका भी यही हुआ कि वो तलबा पढ़े थे, तफसीर छीनी और पानी में फेंक दी, निकाली। यहाँ खुश थी वहां भी खुश थी। बिल्कुल जी क्या है डॉक्टर साहब? हुजूर वाला हकीकत मुतलका एक है और उसका जलवा भी एक है। हम अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक या मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उसे देखते हैं। खुशबू एक है ना जी, जायका एक है, हमें मुख्तलिफ दिखाई देता है, इसलिए कि उसके असरात जो जिस्म इंसानी या रूह इंसानी पर मुरतब होते हैं वो बुनियादी तौर पर एक हैं। रंग हमारे बसारत को लुत्फ देने के लिए मुख्तलिफ हैं, वगरना एक ही है। आपने फरमाया था कि ये मुख्तलिफ रंग जो हैं ये मिलकर जब एक गुलदस्ता बनते हैं तो खूबसूरती बनाते हैं हमें। इसीलिए हमें बहुत सारी करामात मुख्तलिफ अहद में मुख्तलिफ औलिया किराम में कॉमन नज़र आती हैं। अच्छा एक बड़ी ख़तरनाक बात मेरे जहन में आती है, जो मैंने इनका अहवाल पढ़े, नात नहीं कही कही इन्होंने, ये क्या बात है? नात नहीं कही? नहीं। अच्छा, एक मसला ये है, हम इस पर भी हतमी हुक्म नहीं लगा सकते हैं, इसलिए कि उस ज़माने में जो लिखा जाता था कलाम, ज़रूरी नहीं कि वो सारे का सारा महफूज रह गया हो। इसलिए एक मुसलमान के तौर पर हमें हमेशा एहतराम से शक का फ़ायदा देना चाहिए। बहुत अच्छी, जब तक बहुत अच्छी बात, सारी मुस्तनद किताबें इकट्ठी नहीं हो जाएंगी कलमी नुस्खे उस अहद के, तब हम साबित करेंगे कि लिखी है या नहीं लिखी। दूसरी बात यह है कि हमें ये अंदाज़ा करना होता है कि इस आदमी का जो कलाम भी दस्तयाब है हमें, वो हमें ले कहाँ जा रहा है। अगर वो हमें अल्लाह की तरफ ले जा रहा है, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ले जा रहा है, तो सारा प्रोसेस तो नात ही का है ना। ठीक, अगर मैं या कोई भी शख्स बज़ाहिर नात लिखता है लेकिन उसमें कुछ तालीमात ऐसी हैं जो मदीना और मक्का नहीं ले जाती हैं, तो उस नात का क्या फ़ायदा होगा? या सारे का सारा कल, जैसे हाफिज शिराजी मसलन दीवान हाफिज में से आप उंगली नहीं रख सकते हैं किसी एक शेर पर कि ये खालिसतन नात का शेर है, बिल्कुल, लेकिन सारे का सारा नात है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जी ये एतराज़ दुरुस्त नहीं। तबलीग कैसे की उन्होंने? शाह हुसैन की तबलीग का अंदाज प्यार का अंदाज है। अच्छा, उन्होंने एक रिवायती मुबल्लग की तरह तबलीग नहीं की, बल्कि आपने शुरू में कहा शबनबी अंदाज इख्तियार किया। वो लोगों में घुल मिल कर रहते थे और लोगों में प्यार की बात करते थे। उनकी काफ़ियाँ देख लें, काफ़ियों में आजिज़ी, इनकसारी, मेहमान नवाजी, मोहब्बत, प्यार और दूसरे का एहतराम, मुर्शद की चाहत, आखरत की फ़िक्र, ज़ात को मिटाना बल्कि अपनी ज़ात को फना फिल्लाह तक ले जाना और इस दुनिया को आर्जी सही मानों में साबित करना, मानना और आखरत की फ़िक्र करना। और उसके लिए उन्होंने जो अंदाज़ इख्तियार किया वो ये, जैसे आप कहते हैं क्रोका अंदाज, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि घरेलू तशबीहात। ठीक, वो देखें वो बाफिंदा थे, हाँ, खड्डी के कपड़ा बुनने का काम उनके वालिद करते थे, तो उन्होंने वही तमाम अलामतें, चरखा है, ऊँड़ियाँ है, सूतर है, अट्टी है, अटेरन है, तो ये देखें चरखा उन्होंने इंसानी जिस्म की अलामत बनाया, अटेरन है तस्बीह की अलामत बनाया है, ठीक है, पूनी है उसे नमाज की, 5 पूनियाँ 5 नमाजा, 7 पूनियाँ यानी अशराक और तहज्जुद भी शामिल कर ले, ये है। और इसी तरह उन्होंने मतलब काला हिरन, तो ये है मतलब नफ्स अम्मारा है। इस तरह वो चिक्कू जो होता है जिसमें जिसमें वो पूनियां रखते हैं। वैसे डॉक्टर साहब आजकल वो नामा अमाल है। आजकल तो हमारी जो नस्ल है कोई पता ही नहीं जी तो उन्होंने अपने समझ नहीं आ, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह कि हम अपनी सकाफत से दूर होते जा रहे हैं ना। नहीं आप डॉक्टर चले गए निज़ामी, वहाँ जाके ये जिस अदारे में गए वहाँ ये काम आप शुरू करें। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो। मुझे ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, ये बात हमारी जारी रहेगी। नाज़रीन इकराम मुख्तसर सी ब्रेक और आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू कितनी दिलचस्प पैराए में चल रही है, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन इकराम एक कॉलर हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम गाजी साहब। जी जनाब। आपका बड़ा करम है कि जड़ा ना मेरी अज बड़ी देर बाद लाइन मिली है
ठीक है, मैं आबद भट्ट बोल रहा हूँ यूएस। लाइन हमेशा देर से ही मिला करती है, आप रूहानी दुनिया के आदमी है ना, आपको समझ होनी चाहिए। ये बस अल्लाह का करम हो गया ना, फिर आज हमारी लाइन मिल गई है। हाँ, ये 3 दरवेश मैंने इकट्ठे किए तो लाइन मिल गई आपको। 4 दरवेश। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। 4 दरवेश बैठे थे के बड़ी मैं तो इनका खादिम हूं ना, इसलिए मैं अपने आप को शामिल नहीं करता जी। कोई सवाल साहब, मैं जरा ना माधो लाल सैन साहब का वाकया वो बच्चे वाला सुनना सी। अच्छा जी, माधो वाला जो है, अगर किसी ने याद है तो जी बिल्कुल याद है, सब ਨੂੰ याद है, उन्हें सुनवाएंगे जनाब। अच्छा जी डॉक्टर साहब, वो बात रह गई थी कि मिज़ारात पे क्यों जाते हैं, आपने कहा उनको हयात जावेदानी होती है, बिल्कुल उन बुजुर्गान दीन पे जाती है और वहाँ से ये इस्तेफादा करते रहे और मुख्तलिफ मिज़ारात पे भी हज़रत जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? बुजुर्ग फरमाते हैं जब एक दुर्वेश दुनिया में होता है तो उसकी 9 हिस्से तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है और 1 हिस्सा मखलूक की तरफ होती है। जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है तो 9 हिस्से उसकी तवज्जो मखलूक की तरफ हो जाती है, तो फैज़ रसानी का सिलसिला ज़्यादा हो जाता है। दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह को देखें, इनकी ज़िंदगी में भी फैज़ रसानी हुई होगी, लेकिन इनके विसाल के बाद फैज़ रसानी का एक वसी सिलसिला है। सुभान अल्लाह। और कोई भी बड़े से बड़ा दुर्वेश आया है इनकी बारगाह में, उसने ज़रूर जबीन न्याज जो है वो झुकाई है और आजिज़ी पेश की। कोई तो बात होगी ना, लोग अपने माँ बाप की कब्र पे नहीं जाते और 1000 साल हो गया वहाँ जरूर जाके। बिल्कुल ऐसे। इसमें मैं एक और पहलू, चूँकि शायरी के हवाले से मेरा दिल है मैं आज बात करूँ। अच्छा। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जो निगाह का फैजान है ना, उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। नी सईयो असी नैना दे आखे लगे, जिन्ना पाक निगावा होया वो कदे ना जांदे ठगे। कैसा जो डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये जो आपकी तरफ एक मंसूब कर दी गई हैं चीजें, आपकी शायान शान नहीं है। खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथों से उनके हल्क में पानी के कतरे टपकाए जाएं और वो कोई 24 पारों के हाफिज बना दिए जाएं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो ठगे जाएं? जिन्ना पाक निगाह, वो इकबाल ने कहा था ना, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का ना हो। ले लें जी, ये शेर आपसे सुनते हैं पूरा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ जी। जी भाई अब्दुर्रहमान फरमाएं। जी एक तो आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत मेहरबानी। आपको तो होस्टिंग है मेहमानों वाली साथ में होना चाहिए। अच्छा। तो जी, और सेकंड जो था, सेकंड ये था कि काइंडली ये स्पीकर मलाम किया के ऊपर थोड़ी रोशनी डालें कि ये प्रोग्राम जो है ये रूप क्यों इख्तियार करते हैं और इसकी थीम क्या है। मैं समझा नहीं सवाल। रांझा का। अच्छा, रांझे की टर्म क्यों? ठीक है ठीक है, ये डॉक्टर इस्मतुल्लाह का शोबा है, ये रांझा किस तरह बने हुए हैं इनसे पूछेंगे हम। आप मुकम्मल कर लें अपनी बात। ये फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शोखी तो दिल बरी क्या है। अब ये देखें, जिन्ना पाक निगामा होया वो कदे ना जांदे ठगे। और फिर आगे वो बयान फरमाते हैं कि काले पट न चढ़े सुफेदी, काग न थींदे बगे। कितनी बड़ी हकीकत बयान की, कितनी बड़ी हकीकत है। और फिर इसके साथ अगला शेर सुने, बड़ा खूबसूरत। वो फरमाते हैं, शाह हुसैन शहादत पायन जो मरन मित्रा दे अगे। जो महबूब के सामने जान दे दे, इससे बड़ी शहादत क्या हो सकती है। कुछ तगाने खंजरे तस्लीम रा हर ज़माज़ गैब जाने दीगर। ये वो पहलू है, आप इनका कलाम सुने, मैं सुनता रहा हूँ मुसलसल कल से। वजद की कैफियत पढ़ने वाला हो ना तो वाकया ही वो रब्बा मेरे हाल दा मारून सुभान अल्लाह, जब पढ़ते हैं तो लगता है कि ताल्लुक जुड़ गया, लाइन जुड़ती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये शतीहात क्या है? गाई साहब, शत अरबी का लफ्ज़ है। पी रहे हैं जी और ढोल ढबक्का चल रहा है, दाढ़ी साफ करा दी, मूछें साफ करा दी, भवे साफ करा दी, सिर पर टेंड करा दी। जी हाँ, असल में ना हमें महदूद वक्त है, पूरी बात नहीं हो सकती है। जो तसव्वुफ में एक शाख है या एक रंग है, मलामती रंग, रंग उसका अच्छा, हाँ जी, उसका हमें मालूम होना चाहिए। और सामीन के लिए मैं अर्ज़ कर दूं कि कश्फुल महजूब में हज़रत सैयद अली हुजवेरी ने एक बाब मलामत भी लिखा है। इब्तिदाई तौर पर उसे पढ़ लेना चाहिए ताकि अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या सिस्टम है। असल में ये जो मलामत का रंग है, ये एक और नापसंदीदा रंग के ख़िलाफ़ रद्द अमल के तौर पर उभरा है। ठीक, यानी लोगों ने जुब्बे कुब्बे इमामे दस्तारें सारा कुछ कर लिया है, हकीकत नहीं है, नमूद व नुमाइश है, रियाकारी है।
तो इन लोगों ने कहा कि ये असलियत से गाफिल हो गए हैं, जिस हकीकत के लिए इन्होंने ये सारी नमूद और नुमाइश की है वो मफकूद हो गई है और हम उसके अलमबरदार हैं। और उन्होंने इसमें रद्द अमल में थोड़ा सा हद एतदाल से तजावुज़ भी हो जाता है। उन्होंने ये किया कि जिसको ये सारा कुछ समझ रहे हैं में कहीं थोड़ा सा आगे फैल गए। बिल्कुल, ये तो उसूल है। उन्होंने कहा कि ये जिस हकीकत को छोड़कर जिस पर सबसे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं ज़ाहिर पर, हम उस ज़ाहिर को ही मलियामेट करते हैं। चुनांचे ज़ाहिरी चीज़ों से वक्ती तौर पर इन्हिराफ कह लीजिए आप। हाँ, इन्हिराफ करके फिर कुछ ज्यादती हो गई जी। इसलिए बाज लोग कहते हैं कि खामोश रहना चाहिए इनके मामला में। बिल्कुल, क्योंकि हमें समझ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब, मुझे आप मलामती लगते हैं। क्यों जी? ऐसी बात है, आप तो जानते हैं इसमतुल्लाह ज़ाहिर। मैं आपने अभी फरमाया था खामोश रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये तलवार मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर दी है कि मैं भी अपने बारे में खामोश रहूं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, आप में है वो रंग। बहुत शुक्रिया। क्योंकि अगर आज मैंने कोई कमाल बुलाया होता तो आपने उठ के अपना शुरू कर देना जी, वो होना चाहिए था। क्योंकि जब हाल की कैफियत तारी हो जाती तो आदमी खुद नहीं पता होता कैसा है। सही, ये तो है। तो मलामती जो होते हैं ना, वो इस तरह नहीं होते कि लोग उनको मलामत करें। देखें, शाह हुसैन को मलामती कहा जाता है, लेकिन जो मलामती का एक तस्वर आता है वो ठीक नहीं है। मलामती शाह हुसैन इन मानों में नहीं कि लोग उनको मलामत करें, लोग तो उनको वली अल्लाह समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बीबी कॉलर ले लूं। आपने वो मद लाल हुसैन वाला जी, मैं अमेरिका वालों ने पूछा था तो वो आपने बताया जी जी कि ये क्या वाकया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काजी साहब, बहुत आज तो मैं खुशकिस्मत समझ रही हूँ, आपसे कॉल लग गई। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। इतना खूबसूरत प्रोग्राम है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत उर्दू है, खैरात तहसीन है जी। बहुत, और आप लोग तो माशाल्लाह पंजाब के होते हुए इतनी खूबसूरत उर्दू बोलते हैं, मुझे बड़ी हैरत है। ये डॉक्टर निजामी आपकी उर्दू की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा नहीं साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत उर्दू बोलते हैं। गाजी साहब, मुझे ये बताइए कि मैंने बड़े मॉडर्न सूफी भी देखे, बैठे हैं आपके यहाँ भी, उसका असल मतलब क्या है? इश्क रसूल बहुत जरूरी है उसमें? कई लोग कहते हैं कि नहीं, सूफी के लिए इश्क रसूल इतना जरूरी नहीं है, आपका कनेक्शन अल्लाह से होना चाहिए। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह से कनेक्शन हो नहीं सकता। वो वही मैं कहती हूँ, जो ज़ैद बुखारी ने कहा था। जी जी बेटा, वो ज़ैद बुखारी थे ना, पितरस बुखारी के भाई, उनका एक शेर बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने कहा, वो हरम के रास्ते से तो पहुंच गए खुदा तक, तेरी राह गुजर से जाते तो कुछ और बात होती। वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए अगर कामिल लोग हैं तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर पहुंच सकता ही नहीं अल्लाह तक। यही एक ही रास्ता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह गुजर से। ये मदीना से होके जाता है, मक्का डायरेक्ट नहीं जाया जा सकता, ये थ्रू मदीना ही चलते हैं। आपने सुना है वो हरम के रास्ते अगर पहुंच गए खुदा तक, वो हरम के रास्ते खुदा तक जो पहुंचे वो अपने ख्याल में पहुंचे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ जी, एक्चुअल नहीं पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मैं अर्ज कर उसका जवाब पहले दे देंगे अमेरिका वाला। जी, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। मलामती होता है या तो किसी को खुद मलामत करें या लोग उसे मलामत करें। शाह हुसैन को तो लोग वली मानते हैं, लोग तो उसे मलामत नहीं करते, ना वो किसी को मलामत करता है, वो खुद अपने नफ्स को मलामत करता है। इन मानों में वो मलामती है। बहुत अच्छा। और ये जब कहा जाता है शाह हुसैन सारी जिंदगी मलामती रहे, ऐसा नहीं है। उनकी जिंदगी के 3 फेज हैं। पहले वो एक अच्छे तालिब इल्म, फिर आलम आदमी हैं, और फिर मलामती रंग आया है, फिर वापस उस तरफ लौटे हैं, शरा शरीयत की तरफ। इसीलिए हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमत के खलीफे हैं लाहौर में, मोहम्मद ताहिर नाम है उनका, ताहिर बंदगी नाम जी, बहुत अजीम। वो कहते हैं कि अगर मुझे उलमाए ज़ाहिर का तानों का खौफ ना हो तो मैं हर रोज शाह हुसैन के मज़ार पे जाके इस्तिमदाद करूं। वाह, अब अंदाजा कीजिए कि उनका कितना मर्तबा है। ठीक। अब रही ये बात कि वो मादो वाली बात, तो मादो एक हिंदू बच्चा था, ठीक, जो शाह हुसैन को उससे प्यार हुआ तो उसने शाह हुसैन की जब सोबत इख्तियार की तो मुतासर होकर मुसलमान हो गया, और वो भी वली बन गया। शाह हुसैन की तालीमात अमल करके, बल्कि वली इस तरह बना के नाम का हिस्सा बन गया। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी आला बात की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बगैर, आपके वास्ते, आपके वसीले के बगैर रब तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे नहीं मुजद्दिद अल-सानी कहते थे, मुझे रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, मम बदी वजारा खुदा रमी परस्तम के ऊ रब्बे मोहम्मद अस्त।
मैं इसलिए परवरदिगार की बंदगी करता हूँ कि वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहें कि मुझे रसूलुल्लाह से ज्यादा इश्क है, हाँ, वो अल्लाह से बढ़ के। वो अल्लामा ने कहा है ना, माना हरफम कुनी तहकीक, अगर ये जो बातें इकबाल कहते हैं मैं करता हूँ, अगर मेरी की हुई बातों की तू रिसर्च करना चाहे, बेनिगरी बदीद सिद्दीक अगर, लेकिन शर्त ये है कि देखने वाली आंख सिद्दीक की हो। एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकात। शाहिद हुसैन अर्ज कर रहा हूँ जनाब। जी शाहिद साहब, आपके प्रोग्राम में मुराकबे की तशनगी महसूस हो रही है। आज मुराकबे का टॉपिक नहीं है वो, जरा हमारे और एक सवाल था, एक और सवाल है कि निगाह डालने वाला और जिस पे डाली जाती है, इन्हें ढूंढना पड़ता है या इनको मिला दिया जाता है? वो कहते हैं कि वो राहों पे आ निकलते हैं जो मुसाफिर नवाज होते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं अर्ज करने लगा हूँ एक ख़ास बात आपके कलाम के हवाले से। आपके कलाम में आजिज़ी बड़ी है। दुर्वेश तो आजिज़ी से पहचाना जाता है। मसलन एक कलाम अक्सर आपने सुना होगा, साहिब मैं तेरी बंदियाँ, बंदियाँ या चंगियाँ, यानी क्या पढ़ते थे। और आप अंदाज़ा लगाएं कि अपने आप को किस तरह बारगाह महबूब में और बारगाह मुर्शिद में पेश कर दिया कि वो कहते हैं, मैंने एक दुर्वेश का पढ़ा, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी देते रहनी चाहिए, गैर हाजिरी नहीं लगनी चाहिए। सबक याद हो या याद ना हो, गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए। यही बात शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे, मंदियां या चंगियां। फिर आगे कहते हैं कमले नाउ हुसैन तेजाज जुलाहा, कोई कहता है आज। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। कमले लोग कहन दीवानी, मैं रंग मुर्शिद विच रंगियां। ये कैसी फनाइयत है। और मुर्शिद मेरा अखी विच वसदा, मैं गलियां फिरा मशंगियां, कहे हुसैन फकीर सईदा, मैं वर चंगे नाल मंगियां। ये जो निस्बत होती है ना गाजी साहब, आप अक्सर कहते हैं निस्बत गिराती है महरूमी, निस्बत से महरूमी, और निस्बत मिल जाए तो उठा देती है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का हम अक्सर नाम लेते हैं। वो कौन से तहज्जुद गुजार बुजुर्ग थे, नौजवान था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ने उसे कैसे उठाया है कि वक्त के औलिया भी दस्तबोसी करते हुए फख्र महसूस। जमीन वो जो हजरत ख्वाजा गौरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सामने नवाब खान मुल्क ने बात कही थी, उन्होंने कहा जमीन भावें कलराटी हो को आंधी मालका दी, जमीन बेकार हो, शोर वाली कलर वाली हो, कहलवाती मालकों की। ये जो निस्बत है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है। हम तेरे इकबाल से या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तेरे इकबाल से चलते हैं सीना तान कर, और नाज हो जाता है पैदा तेरा कहलाने का। सुभान अल्लाह। जी डॉक्टर साहब, ये सवाल आपसे उन्होंने पूछा था। रांझा जी, पूरी पंजाबी शायरी में शाह हुसैन पहले वो शख्स हैं जिन्होंने रांझे और हीर को तसव्वुफ की अलामतें बनाया है। इससे पहले ये तसव्वुफ की अलामत नहीं थे। दास्तानों में इनका जिक्र मौजूद है, लेकिन हीर की पूरी सपुर्दगी, इश्क में वारफ्तगी अपने महबूब के साथ, उसको अलामत के तौर पे शाह हुसैन ने लिया है। और रांझे को हकीकत अजली की अलामत और हीर को एक सालक की अलामत बनाया है। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल पूछ लूं, ये हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी जी। और रांझा पंजाब में लोग क्या समझते हैं जी जी उस पर भी हम बात करेंगे। वैसे हमारे मुल्क के बड़े बड़े लोग जो हैं हम अपने नाम के साथ लिखते हैं, और हमारे दोस्त हैं, कई रांझे हमारे दोस्त हैं। नाज़रीन किराम, आज का सवाल है, हज़रत जो सवाल का सही जवाब देते हैं, आपको मालूम है हम रोज़ किसान आयल की जानिब से उनको गिफ्ट पेश करते हैं। शाह हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का विसाल किस सने हिजरी में हुआ था? और जो कल सवाल हमने पूछा था कि सहाबा किराम में से कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनका सबसे पहले जन्नतुल बकी में जिनका मदफन बना। सहाबा किराम में से सबसे पहले हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जन्नतुल बकी में तदफीन हुई थी। और दुरुस्त जवाब देने वाले खुश नसीब का नाम है सैयद खालिद महमूद बोसन, मुल्तान से इनका ताल्लुक़ है। खालिद साहब, आपका गिफ्ट इंशाअल्लाह ताला हम मुल्तान में आपको डिलीवर करवा देंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये शाह हुसैन का कमाल है कि उन्होंने, लेकिन लोग कहते हैं कि रांझा जो था वो एक खातून को अगवा करके ले गया, और ये सूफिया किस तरह उसको इतना पजीराई देते हैं? ये दास्तान की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जब सूफिया किसी बात को अलामत बनाते हैं ना, तो फिर उसका रंग और होता है। ठीक, वो कहते हैं पहले वारस इश्क हकीकी दी लैन लज्जत,
पहले चख के लूण मजाजियां दा। वाह, ये मजाज से हकीकत का सफर जो है समझाने के लिए सूफिया हमेशा अलामतें इस्तेमाल करते हैं। ठीक। अच्छा, पीर वारिस शाह ने भी कहा कि मैंने ये हीर रांझे का किस्सा नहीं लिखा। हाँ, वो तो कहता है असल तो बात ही और थी। सुनाया ही। हाँ, वो तो लोग यही कहते हैं ना कि ए रूह कलबूत दा जिक्र सारा नाल अकल दे मेल मिलाया ही। पंज पीर ने पंज हवास सिरे जिन्हें थपड़ा तुद नु लाया ही। तो शाह हुसैन ने भी यही अंदाज इख्तियार किया है। ठीक। अगर इजाजत हो, दखल दर माकूलात की माजरत, मैं वो सुना देता हूँ रांझन के जो शेर हैं। मैं भी जाना झोंक रांझन दी, नाल मेरे कोई चले, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। और कहते हैं पैरे पैंदी मिन्नता कर दी, जाना पिया हुण कल्ले। मैंने तो मिन्नतें की, कोई मेरे साथ चले, जाना पिया हुण कल्ले। तो वो अजल का जो सफर है वो तो तन्हा तय करना है, उसमें तो कोई साथ नहीं होगा। जेड़ा मित्रा दी खबर ले आवे, मैं हाथ दे देनिया छले। कैसा हुस्न है। रांझा यार तबीब सुनींदा, मैं तन दर्द अवल्ले। मेरे जिस्म में बड़े अनोखे दर्द हैं और वो रांझा ही तबीब है जो इलाज कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये एक हुस्न है जी। और जो जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया है, ये अलामतें जिक्र की। अच्छा डॉक्टर साहब, अकबर शहनशाह अकबर आज़म ऑर्डर कर दिया उसने कि पकड़ के लाओ दुल्ला भट्टी को भी गिरफ्तार करो और इसको भी, शाह हुसैन को भी। ये सुना है शराब पीता है, ढोल ढमक्के करता है फलां। और अनफॉर्चुनेट ये है कि जो उनकी अपनी किताबें मलफूजात थे इनके, वो भी सारे हमें मिलते ही नहीं, गायब ही हो गए। दारा शिकोह ने जो किताब लिखी वो भी गायब हो गई, मिलती नहीं। बड़ा हमारा इल्मी ज़ख़ीरा तबाह हुआ, बड़ा नुकसान है जी। जब पकड़ के वो तलाश करते रहे सारे जो थे CID वाले, वो कोई नहीं काबू आए। ये खुद ही जा निकले। बादशाह जा रहा था आगे जाके, उन्होंने हाथ पे शराब, एक हाथ में बोतल पकड़ी हुई थी और दूसरे में उनके हाथ में वो, हाँ, उसने कहा कि दाढ़ी तुम्हारी नहीं है, तुमने कतरा। तो उन्होंने हाथ फेरा और इतनी लंबी दाढ़ी आ गई मुंह पे। मैं भी हाजिरी तो मैंने कई बार दी है वहाँ, कभी उनके फैल से ऐसा हो जाए। और वो दूध बन गया। ये क्या है भाई साहब? ये भी मैंने मॉडर्न ज़ेन पूछता है ना जी, मॉडर्न ज़ेन। अच्छा, एक तो मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें अलामती भी हो सकती हैं और फिल वाक़े भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बहरहाल अपने बंदों के हाथ से और उनके अमल से अपना फैज़ तो जारी करना है और करिश्मा दिखाना है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की ऐसी बातें मौजज़ा कहलाती हैं और ऐसी बातों का सादिर होना अगर औलिया से हो, गैर अंबिया से हो, तो उसे हम किरामत कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात मैं अर्ज़ करूँ, अंबिया में से किसी नबी 1,24,000 में किसी का शराब को हाथ नहीं लगाया। जी बिल्कुल ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। औलिया भी अंबिया के नक्शे कदम पे चलते हैं। लगता है आपकी बात का पहला हिस्सा ज्यादा ठीक है, वो शराब होती नहीं, हमें नजर आती। जी बिल्कुल ऐसा है। वो भी लोगों से छुपने के लिए वो मलामत का तरीका है, ऐसा ही है कि लोग समझे इससे जान छुड़ाओ, ये तो शराबी है। देखिए ना, एक आदमी के पास जाम पड़ा है, उसमें कुछ है, दूर से वो देख रहा है, वो समझ रहा है शराब है। बाद में फर्ज करें वो साहब उसे बताते हैं कि भाई आप, और उसमें पहले ही से अगर दूध है तो इसका मतलब है मैंने पहले गलत समझा हुआ है ना, मैंने गुमान किया है, बदगुमानी की है, एक तरह से बोहतान या इल्ज़ाम तराशी की है। यानी इस तरह भी ये दुरुस्त है और मुमकिन है कि फिल वाक़ई भी ऐसा हो। मेरे पास अगर शराब पड़ी है तो इससे ये लाजिम नहीं आता कि मैं उसे पीता भी हूँ, जब तक कि वो साबित ना हो जाए। वाह वाह वाह। एक हमें यानी अपनी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह लिखा कि सैयदना उमर फारूक के दौर में एक लड़का जो था वो शराब लेके जा रहा था, सैयदना फारूक आज़म आए तो वो खौफ तारी हो गया। तो उसने अल्लाह से तौबा की कि सारी जिंदगी हाथ ही लगाऊंगा, आज बचा दे फारूक आज़म से। तो वो सिरका बन गई। उसने कहा जी ये तो सिरका है, तो सिरका ही अंदाजा फरमा लीजिए। जब सिद्क़े नियत होगा ना जी, तो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है। एक और आम एतराज़ किया जाता है कि हज़रत शाह हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह जिंदगी भर लाह व लाभ में मुब्तला रहे, सारा कलाम उठा के देख लें 80% है फिक्र आखिरत। लाह व लाभ वाला 90% 90% फिक्र आखिरत, कब्र। जी बिल्कुल, मुनकर नकीर, फायदा उठा लो इस जिंदगी से, नेक अमाल कर लो, आगे के लिए ज़्यादा राह इकट्ठा कर लो। ऐसा आदमी लाह व लाभ का शिकार कैसे हो सकता? अगर मेरी इस्तेदाद ही इतनी है कि मैं उसकी बाज़ बातों को अपने तौर पर लाह व लाभ समझ रहा हूँ, फिर तो ठीक है। कलाम उनका साबित है, मौजूद है, हर कोई कहता है कि ये शाह हुसैन का कलाम है। हुजूर कलाम खुद बोल के कहता है कि मैं एक बड़े आदमी का कलाम हूँ, एवरेज आदमी का नहीं हूँ। ठीक, शाह हुसैन की काफियां आप सुने, उसमें आप दिखाइए कौन सी बात लाह व लाभ की है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाबा गुरु नानक से भी कुछ मुतासिर थे, बात चीज़ें बड़ी कॉमन नज़र आती हैं उनकी शायरी में और बाबा जी की। बल्कि हकीकत ये है कि बाबा गुरु नानक हमारे सूफिया से मुतासर थे। अच्छा, हकीकत ये है। ठीक, आप देख लें कि गुरु ग्रंथ में
कितने सूफिया का कलाम उन्होंने इकट्ठा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा कलाम तो बाबा फरीद का है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे सूफिया से मुतासर थे, तो इसलिए मुमासलत तो होगी। भाई लोग कहते हैं वो मुसलमान थे, और लगता भी इस तरह जो उनका चोगा है उस पे सामने आयतल कुर्सी है, पीछे चारों कुल हैं, जी, और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त। जी, ये ऐसा ही है। वो कौन सी हस्ती है, वो भी कहीं मुलामती सूफी ना हो, जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं किया, हुजूर से मोहब्बत नहीं की। गैर मुस्लिमों ने भी नातें कही हैं। वो क्यों कही हैं? इसलिए कि सरकार की शख्सियत ही ऐसी है। इसलिए अगर बाबा नानक जी ने कुछ कहा है, नात कही है, मोहब्बत का इजहार किया है, तो ये अल्लाह ताला ने खुद उनको ये सआदत दी है बाबा नानक को कि हुजूर की नात कहने की सआदत हासिल करें। इस तरह जो कॉमन चीज़ें हैं, कुछ जो हकायक हैं इंसानियत के और दुनिया के जो हकायक हैं, आखिरत के जो हकायक हैं, वो तमाम बुजुर्गों में एक जैसे आपको नज़र आएंगे। ये बुनियादी तौर पे हमारे सूफिया की तालीमात का ही हिस्सा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर निज़ामी आपका, जनाब अस्मतुल्लाह ज़ाहिद साहब, डॉक्टर सईदी। ये इस पर फिर एक गुफ्तगू और दरकार चाहिए। कई वाह हुए हैं, कई दरवाजे खुले हैं हज़रत शाह हुसैन पे, और मेरा ख्याल है पहले किसी इस तरह चैनल पे नहीं, इस तरह पहलुओं पे शतियात का तो आप पता ही नहीं लोगों को। मेरे ख्याल है ये चीज़ें सारी अलामतें, इन पर डिस्कशन होनी चाहिए, और हमारा एक राब्ता मोहब्बत का उस दौर में हम चले जाते हैं। गुफ्तगू का तो एहसास नहीं होता कि अभी कहीं शहंशाह अकबर आजम आ जाएगा, क्या कर रहे हो तुम बहस। और आज के दौर में मैं समझता हूँ गाइस साहब इसकी ज़रूरत भी है, ताकि नौजवान नस्ल जो गुमराह हो रही है वो असल हकायक तक पहुँचे। दहशत गर्दी अगर ख़त्म हो सकती है तो सूफिया के पैगाम मोहब्बत से, वरना नहीं हो सकती, जो मर्जी कर बजा है। नाज़रीन किराम, किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। दर्द गुर्दा की बीमारी का रूहानी इलाज। अगर किसी शख्स को दर्द गुर्दा हो तो सूरा अल कुरैश पारा नंबर 30 41 बार ये सूरा मुबारक पढ़कर खाने पर दम करें और मरीज़ को खिलाएं, इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। शर्त यह अव्वल आखिर 11-11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता वो आप पढ़ लें। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजह फरमाते हैं, वो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात से हुस्न ज़न रखता है वो बिल आखिर जन्नत के हुसूल में कामयाब हो जाता है। और एक हदीस पाक भी हदीस कुदसी है कि मैं मोमिन के गुमान के मुताबिक करता हूँ। बंदा जिस तरह मुझसे गुमान करता है, तो हमें हर वक्त अल्लाह ताला की रहमत पे भरपूर यकीन होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जौहर ईमान को आपने नाज़रीन किराम एक लम्हे के लिए भूला। हमारी गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफादारी सिर्फ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें सूफिया किराम पे नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाजी को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह करीम आपका हामी और नासिर है।